अपने नबी की बारगाह में लेकर के चलता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का ज़माना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलीमा सादिया इरशाद फरमाती है, कसम खुदा की एक मर्तबा हुजूर को दूध पिलाकर मैं सुला दी और दोबारा देखने आ गई। जैसे आज की माँ अपने बच्चों को सुलाती है तो दोबारा देखने आ जाती है। माँ, बच्चा सोया हुआ होता तो माँ को खुशी होती है, बच्चा जाग रहा होता तो माँ सुलाने की कोशिश करती है, गाने सुना सुना कर, टीवी दिखा दिखा कर, लोरी सुना सुना कर। मोहतरम आज गाने सुनाए जा रहे, टीवी दिखाई जा रही है, लोरियां सुनाई जा रही है, मगर हमारे इस्लाम की माएँ कभी गाना नहीं, टीवी नहीं, लोरियां नहीं, बल्कि नाते मुस्तफ़ा गाकर सुनाया करती थी और कहती थी, तू सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आग सल्ले अला कहते कहते। अम्मा हलीमा सादिया इरशाद फरमाती है, कसम खुदा की चांद निकला हुआ था, रोशनी फैली हुई थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पालने में लेटे हुए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने देखा और देख करके हैरान रह गई, परेशान रह गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली घूम रही थी और मेरे आका की उंगली के इशारे से आसमान का चांद घूम रहा। हलीमा सादिया इरशाद फरमाती है, कसम खुदा की मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली घूम रही थी और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के इशारे से आसमान का चांद घूम रहा था। आका की उंगली अगर दाएं जा रही थी तो आसमान का चांद बाएं जा रहा, दाएं जा रहा था। आका की उंगली अगर बाएं जा रही थी तो आसमान का चांद बाएं जा रहा था। मेरे आका की उंगली अगर मशरिक की तरफ जा रही थी तो आसमान का चांद मशरिक की तरफ जा रहा था। मेरे आका की उंगली अगर मगरिब की तरफ जा रही थी तो आसमान का चांद मगरिब की तरफ जा रहा था। मेरे नबी की उंगली के इशारे से आसमान का चांद घूम रहा है और मेरे जहन में ये आला हजरत का शेर घूम रहा है कि चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। अब्दुल वहाब रजा अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत जवाब। हलीमा सादिया इरशाद फरमाती है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का बचपन का ज़माना है और मेरे आका की उंगली घूम रही है और मेरे आका की उंगली के इशारे से आसमान का चांद भी घूम रहा है। बोलो मच्छर के सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक हदीस पाक, बड़ी प्यारी हदीस पाक है, उसे सुनकर आपका मन खुश हो जाएगा, यकीनन यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा। आइए मेरे नबी की बारगाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका के साहबी बैठे हुए थे, आका आए, आका ने आने के बाद में फरमाया, ऐ सहाबियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझसे वादा फरमा लिया है कि 4 लाख लोगों को बिना हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल कर लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझसे वादा फरमा लिया है कि 4 लाख लोगों को बिना हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल कर लूंगा। बोलो मचन के सुभान अल्लाह। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन 4 लाख लोगों में हमें और आपको शामिल फरमाकर बिना हिसाबो किताब की जन्नत में दाखिल कर ले। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फिदा का भी व उम्मी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, या रसूल अल्लाह, मालिक जन्नत आप हैं, जन्नत के मालिक आप हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 लाख लोगों का वादा फरमा लिया है, कुछ अपनी तरफ से बढ़ा दीजिए। साहबियों का अकीदा, साहबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 लाख लोगों का वादा फरमा लिया है, कुछ अपनी तरफ से बढ़ा दीजिए। ये कहते हैं ना, नबी कुछ नहीं है। अरे तुम्हारे लिए कुछ नहीं, हमारे लिए सब कुछ है। हमारी जान नबी, ईमान नबी, कुरान नबी, फुरकान नबी, ईमान नबी, यहाँ तक के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस दुनिया का अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक व मालिक है, उस तमाम चीज के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहमत बना करके भेजा। जिसके लिए कुछ नहीं है उसके लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए सब कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साहब अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ अपनी तरफ से बढ़ा दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों का चुल्लू बनाया और चुल्लू बनाने के बाद में आसमान की तरफ इशारा किया और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, ऐ सिद्दीक हमने आपकी गुजारिश कबूल कर ली है और 4 लाख लोगों को और बढ़ा दिया है। सुभान अल्लाह। कितने हो गए? 8 लाख। मोहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से 4 लाख लोगों का वादा फरमा लिया। साहबी फिर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मालिक जन्नत आप है, जन्नत के मालिक आप है, या रसूल अल्लाह कुछ और बढ़ा दीजिए, कुछ और बढ़ा दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोबारा अपने दोनों हाथों का चुल्लू बनाया और चुल्लू बनाने के बाद में आसमान की तरफ इशारा किया और मेरे आका फरमाते हैं, ऐ अबू बकर हमने आपकी गुजारिश कबूल कर ली है और 4 लाख लोगों को और बढ़ा दिया। दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन 12 लाख लोगों में हम सबको शामिल फरमाकर जन्नत में दाखिल कर ले बिना हिसाब व किताब के। मोहतरम हज़रात, इतने में तिबारा सिद्दीक़ अकबर खड़े होना चाह रहे थे, इतने में हज़रत उमर फारूक खड़े हो गए। ए अबू बकर, आका को ज़हमत क्यों दे रहे हो? आका को ज़हमत क्यों दे रहे हो? आका को परेशान क्यों कर रहे हो? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए उमर, अगर गुनाहगारों का काम बन रहा है तो आपका क्या जाता है? हज़रत अबू बकर कहते हैं, ए उमर, अगर गुनाहगारों का काम बन रहा है तो आपका क्या जाता है? तिबारा सिद्दीक़ अकबर खड़ा होना चाह रहे थे, अबू हज़रत उमर खड़े हो गए। हज़रत उमर कहते हैं, मेरे आका को ज़हमत मत दो अबू बकर। तो आका अबू बकर फरमाते हैं, अगर गुनाहगारों का काम बन रहा है तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान देखिए, अक़ीदा देखिए, मेरे आका से मोहब्बत देखिए। मोहतरम हज़रात, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी हज़रत उमर फरमाते, ऐ अबू बकर, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर चाहे तो दोनों हाथों का चुल्लू बनाए और चुल्लू बनाने के बाद में पूरी उम्मत को उस चुल्लू में शामिल फरमाकर बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर ले। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल अगर चाहे तो बिना हिसाब किताब के पूरी उम्मत को अपने दोनों हाथों के चुल्लू बनाकर उसमें शामिल फरमाकर जन्नत में बिना हिसाब किताब के दाखिल कर ले। मेरे आका ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते, सदाका उमर, सदाका उमर, सदाका उमर। उमर सही कह रहे हैं, उमर सही कह रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उमर सही कह रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, उमर सही कह रहे हैं कि मैं अगर चाहूँ तो दोनों हाथों का चुल्लू बना और चुल्लू बनाने के बाद में इस चुल्लू में पूरी उम्मत को शामिल फरमाकर बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर। सुभान अल्लाह। अगर जन्नत में दाखिल कब होंगे? अमाल भी तो ठीक होने चाहिए। मोहतरम हज़रात, ये जन्नत हमें कब मिलेगी? जन्नत हमें जब मिलेगी जब हमारा ईमान पुख्ता होगा, हम नबी पर दुरूद और सलाम भी पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमानों पर अमल भी करेंगे। जो नाम तुम्हें याद नहीं था कि मैं वो बता दूं? जो नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम जो आपको याद नहीं था, हुजूर के वालिद माजिद का नाम जो आपको याद नहीं था, क्या मैं बता दूं? याद कर लोगे आप लोग? तो इंशाअल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला है। क्या? और वालिदा माजिदा का नाम हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। क्या है? आमिना रज़ियल्लाहु ताला। वालिद माजिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला। पता चल गया? अब कभी शर्मिंदगी तो महसूस नहीं होगी बताने में। अगर कोई पूछे कि हाँ वालिद का नाम क्या है, मेरे नबी के वालिद का नाम क्या है, वालिदा का नाम क्या है, तो बिला झिझक कह देना वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला है, वालिदा का नाम हजरत आमिना है। आज हम लोगों को ये सब कुछ पता नहीं है।
ये पता कब चलेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर मुसलमान आकिल बालिग मोमिन कामिल मुसलमान पर इतना इल्म सीखना फर्ज है कि वो अपने ज़रूरियात दीन के मसले खुद हल कर सके। कितना इल्म सीखना फर्ज है? अपने दीन के मसले खुद हल कर सके। इतना इल्म सीखना हर मुसलमान आकिल बालिग पर फर्ज है और इसकी कोई कायद नहीं है। कोई इंसान अगर सोचे यार मेरी तो उम्र निकल गई, 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, 100 साल का हो गया कि मैं इल्म हासिल नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर दिल में शौक होगा, दिल में जज्बा होगा तो यकीनन वो पढ़ लेगा। उसकी सीखने की कोई तादाद नहीं है, कोई उम्र नहीं है, कोई कैद नहीं है। जब हम सीखना चाहें जब सीख सकते हैं। आइए एक हदीस पाक सुनाओ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो आज हम लोग कहते हैं। मोहतरम हज़रात, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आई। सहाबी बूढ़ी थी, ज़ईफ़ा थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। वो सहाबी आई और आकर अर्ज़ करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं बूढ़ी जन्नत में जाऊंगी या नहीं? अल्लाह के रसूल से बूढ़ी साहबिया कहती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं बूढ़ी जन्नत में जाऊंगी या नहीं? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा, कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। रोने लगी साहबिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं तो अपने शोहर की खिदमत भी करती हूँ, या रसूल अल्लाह मैं तो अपने हुकूक भी अदा करती हूँ, या रसूल अल्लाह मैं तो ज़कात भी देती हूँ, मैं तो नमाज भी पढ़ती हूँ, या रसूल अल्लाह फिर मैं जन्नत में क्यों नहीं जाऊँगी? मैं तो गरीबों की मदद भी करती हूँ, यतीम और शफकत भी करती हूँ, या रसूल अल्लाह फिर मैं जन्नत में क्यों नहीं जाऊँगी? इतना कहना था, मेराज के दूल्हा मुस्कुराने लगे। जैसे ही उस बूढ़ी की नजर हुजूर के चेहरे शम्सुद्दुहा पर पड़ी, चेहरे नूरे फिजा पर पड़ी, तो बूढ़ी भी मुस्कुराने लगी। सहाबियों ने कहा, ऐ बूढ़ी तू क्यों मुस्कुरा रही है? तो सहाबियों ने जब कहा था, बूढ़ी ने कहा, ऐ सहाबियों क्या तुमने देखा नहीं मेराज का दूल्हा मुस्कुरा रहा है? तो इसका मतलब है कि मेरा काम अब बन गया। मेराज का दूल्हा पूरे दुनिया का मालिक व खालिक अल्लाह है। उस अल्लाह का प्यारा महबूब जब मुस्कुरा रहा है तो इसका मतलब है कि मेरा काम अब बन गया है। तो शायर क्या कहता है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। जब वो जन्नत में दाखिल होगी तो हालत जवानी में, जब जो भी इंसान मर्द हो या औरत जब जन्नत के अंदर दाखिल होगा तो वो हालत जवानी में होगा, वो हालत जवानी। तो शायर कहता है कि जवा जाएंगे सब जन्नत में, बूढ़ा कोई जा नहीं सकता। जवा जाएंगे सब जन्नत में, बूढ़ा कोई जा नहीं सकता। और मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा आ नहीं सकता। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे हक बोलने, आपको हक सुनने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।